अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आप सब जानते हैं कि SIO महाराष्ट्र नॉर्थ जोन RTE कैंपेन बना रही है। ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं ये उसी का हिस्सा है जिसमें हमने अहम मालूमात को जमा करके पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाई गई है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कुछ अहम मालूमात को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पास किया गया। आपको बताना ज़रूरी है कि महाराष्ट्र के CBSE स्कूल्स, सेल्फ फाइनेंस स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स जहां बहुत ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर हाई है वो स्कूल्स RTE के दायरे में आते हैं। इन स्कूल्स में 25% नशिस्त मुफ्त तालीम के लिए मुख्तस की गई है जिनका खर्च हुकूमत बर्दाश्त करती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सोसाइटी में मुकम्मल मालूमात की कमी और प्रोसेस के इल्म न होने के वजह से बच्चों और उनके वालिदैन को नुकसान उठाना पड़ता है। ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के सर्कुलर के मुताबिक जो कि 13 जनवरी 2025 को जारी हुआ, इसमें सारी डिटेल्स और अहम मालूमात दी गई है। हमने इसी में से अहम नुकात को निकालकर पब्लिक अवेयरनेस के लिए कम वक्त में सारी चीज़ें समझ में आ जाए उसके लिए ये पोस्ट बनाकर शेयर की गई है। आपको बता दें, फॉर्म भरने की तारीख 14 जनवरी से शुरू हुई और इसकी आखिरी तारीख फॉर्म फिल करने की 27 जनवरी है। इसके अंदर वो कौन से तलबा है जो एडमिशन ले सकते हैं? वो बच्चे जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस में आते हैं, वो बच्चे जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख से कम है, SC, ST, OBC एंड अदर डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बच्चे इस RTE के थ्रू वो एडमिशन ले सकते हैं। कौन से क्लास में एडमिशन ले सकते हैं? ग्रेड 1 प्री प्राइमरी, सीनियर KG और फर्स्ट स्टैंडर्ड। अजीज़ साथियों, कौन से स्कूल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं? सेल्फ फाइनेंस्ड स्कूल्स, नॉन एडेड स्कूल्स, पुलिस वेलफेयर स्कूल्स, नॉन एडेड एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स, सेल्फ फाइनेंस्ड। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? बच्चे का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, BPL कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 27 जनवरी 2025। अजीज़ साथियों, ये अहम मालूमात थी जो अजीज़ दोस्तों SIO महाराष्ट्र नॉर्थ जोन RTE कैंपेन बना रही है, जिसका फर्स्ट पार्ट में आपने RTE कैंपेन्स के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया होगा। सेकंड पार्ट में आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की है। जब आप गूगल क्रोम पे RTE 2025-26 टाइप करेंगे तो आप इस फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कर पाएंगे। यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिख रहे होंगे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एडमिन स्कूल लॉगिन दिया गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है, पेरेंट्स मैनुअल दिया गया है, RTE 25% वीडियो दिया गया है, उसके बाद एडमिशन शेड्यूल दिया गया है, उसके बाद RTE 2025-26 स्टेटस दिया गया है। और जो एप्लीकेशन फिल करना चाह रहा है उन पेरेंट्स के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शन, टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं। हम यहाँ पर देखें कि कोई डिस्ट्रिक्ट या यूनिट्स अपने स्कूल्स लिस्ट, वहाँ पर कितने वैकेंसीज है वो चेक करने के लिए आपको RTE 2025-26 स्टेटस के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एक कुछ डेटा शो होगा। यहाँ पर आप देखिए कि महाराष्ट्र स्टेट्स का पूरा डेटा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज शो हो रहा है। यहाँ पर हम चेक करें तो यहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दिया गया है। उसके बाद RTE स्कूल्स, कितने उन स्कूल्स में वैकेंसी शो हो रही है, टोटल एप्लीकेशंस कितने हुए, सिलेक्शंस कितने हुए, कंफर्म एडमिशन्स कितने हुए, यहाँ पर सब सारी चीज़ें शो होंगी। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट में टोटल स्कूल्स RTE के अंडर 225 है। उन स्कूल्स में वैकेंसी जो है 2430 है। अभी तक के
जो एप्लीकेशन फ़ाइल हो चुकी है वो 2327 है। तो इस तरह आप अपना डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा शो कर देख सकते हैं इजीली। ये डेटा को आप नीचे करेंगे, आपको कुछ यहाँ पर टोटल एक डेटा शो हो रहा है कि महाराष्ट्र स्टेट में आरटीई के अंदर जो स्कूल्स है टोटल वो आपको शो हो रहा है। टोटल महाराष्ट्र स्टेट में आरटीई स्कूल्स 8,863 है और वहाँ पर वैकेंसी कमोबेश 1,00,000 है और अभी तक के जो एप्लीकेशन फिल हो चुके हैं वो 98,424 है। अजीज साथियों, अभी भी वक्त बाकी है, मज़ीद एप्लीकेशंस फिल होने के इम्कान है और हम कोशिश करेंगे कि सोसाइटीज़ में समाज में जो अफराद सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे उतरती है वो इससे फ़ायदा उठाए। इस तरह आप मकाम पर अपना पूरा डेटा शो कर सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ पर रेगुलर सिलेक्शन फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, सब सारी चीज़ें यहाँ पर डेटा आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ है सेकंड चीज़, हम नीचे इसको स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर कुछ टैब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर जो है जो पहला टैब है उसके अंदर नोटिफिकेशन ऑफ आरटी 25% रिजर्वेशंस का दिया गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन है। उसके बाद जीआर अबाउट एंट्री लेवल एज, ये जो चीज़ है जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, फिल कर रहा है, वो जो क्लास में है तो उसको मिनिमम एज कितनी रिक्वायर्ड है तो ये उसका इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में जो स्कूल्स है अलॉन्ग विद अप्रूव्ड फ़ी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हेल्थ सेंटर्स भी यहाँ पर दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, तो आप वो चेक कर सकते हैं। सिलेक्टेड ओरिजिनल सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पर शो होंगी आपको। वेटिंग लिस्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि सिलेक्शन के बाद कितने वेटिंग में है। उसके बाद आप सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट ऑफ डिसएडवांटेज यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। नॉट सिलेक्टेड लिस्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल गया वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या है वो भी आप चेक कर सकते हैं। लॉटरी लॉजिक भी हम समझेंगे क्या चीज़ है। यूज़र मैनुअल, एप्लीकेशन वाइज डिटेल्स, एप्लीकेशन स्टेटस, ये सब सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। जो हमको डिस्कस करना है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिस्ट ऑफ स्कूल्स अलॉन्ग विद अप्रूव्ड फ़ी। ये जो टैब है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह शो होगा। यहाँ पर आप चेक करें तो महाराष्ट्र स्टेट की वेबसाइट है और हमें एडमिशन जो है स्टूडेंट्स का करना है वो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही आएंगे। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज आप चेक कर सकते हैं, बाय ब्लॉक भी चेक कर सकते हैं और बाय नेम भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर स्कूल्स की लिस्ट यहाँ पर शो होंगी और यहाँ पर उसका स्कूल्स का पूरा डेटा यहाँ पर शो होगा। मैं एक डिस्ट्रिक्ट का एक डेटा चेक करने के लिए आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अमरावती सेलेक्ट किया, अमरावती के बाद बाय ब्लॉक में चेक किया। बाय ब्लॉक के बाद अमरावती में जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम स्कूल्स को सर्च करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अमरावती सेलेक्ट किया। कोटा जो है हमारा आरटीई होना चाहिए। आरटीई के बाद 2025 सेशन और 26 सेशन के लिए हमें एक साल के जो 25-26 सेशन है उसके लिए एडमिशन्स के लिए हमने कोशिश करना है। उसके बाद आपको ओके क्लिक करना है। अजीज साथियों, अमरावती डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद बाय ब्लॉक के बाद अमरावती म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में जितने स्कूल्स हैं यहाँ पर आपको शो हो रहा है। राइट साइड लेफ़्ट साइड में आप देखें तो ये सब सारी स्कूल्स वगैरह आपको पूरा डिटेल्स वगैरह आप नीचे स्क्रॉल करके कितने स्कूल्स उस एरिया में आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो हमें चेक करना है, आप ये जो स्कूल्स है उसके ऊपर अगर आप मैं ब्राइट किड्स इंग्लिश स्कूल्स पे क्लिक करूँ, डबल क्लिक करूँ तो मुझे राइट साइड में कुछ डेटा शो हो रहा है। ये स्कूल्स का कोड दिया गया है, स्कूल्स का नेम दिया गया है, इस्टेब्लिश्ड ईयर दिया गया है, कौन सी क्लास वहाँ पर अवेलेबल है वो दिया गया है, कोई एजुकेशन है, बोर्ड कौन सा स्टेट बोर्ड दिया गया है। इस तरह आप उस स्कूल्स की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ है इस स्कूल्स में जो हमें डेटा चेक करना है एप्लीकेशन फिल करते वक्त, वो देखिए कि ये जो एडमिशन्स प्रोवाइड दे रहा है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए दे रहा है। मिनिमम एज क्या होनी चाहिए बच्चे की, मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, और वहाँ पर जो टोटल स्ट्रेंथ जो है उस स्कूल्स में 21 है
और आरटी का 25%, 7 सीट्स वहाँ पर अभी अवेलेबल है और वैकेंसी 7 स्टूडेंट्स की है। तो इस तरह आप स्कूल वाइज सब सारी चीज़ें डेटा चेक कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट, सिटी चेंज करके, एरिया चेंज करके उस मुकाम पर, उस यूनिट्स पर आप स्कूल्स की डिटेल्स, कितनी वैकेंसी अवेलेबल है, वो सब सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। सेकंड ये चीज़ थी कि लॉटरी लॉजिक है क्या। इसको समझने के लिए अगर आप देखें जो चीज़ है हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्कूल है चाइल्ड केयर इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, ठीक है। यहाँ पर जो टोटल सीट्स है 31 स्ट्रेंथ है इनकी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, और यहाँ पर जो आरटी के अंदर जो सीट्स है अवेलेबल वो 10 है। इसके अंदर दो कंडीशन ये हो सकती है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस 10 आ जाए, या उससे कम या उससे ज़्यादा। कम आ जाएंगे अगर उनके डॉक्यूमेंट सही रहे तो उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। अगर इनकेस एडमिशन्स की जो एप्लीकेशंस है वो मोर देन 10 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, तो वहाँ पर क्या करेंगे? उस सूरत में वो लॉटरी लॉजिक्स का जो सिस्टम्स है वो वहाँ पर आ जाता है। तो ये लॉटरी लॉजिक है। इस तरह आप स्कूल्स अपने एरिया का सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली, और उस स्कूल्स की डिटेल्स, कितने वैकेंसीज है, कौन से क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, वो सब सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इजीली, अपना रीजन वगैरह चेंज करके। अजी साथियों, जो आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि मुख्तलिफ़ मकामात पर जो इश्यूज़ आ रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। कुछ चीज़ें मुझसे छूट रही है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। मैंने अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की, कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया हूँ। आप ये देखिए कि आज की तारीख़ 20 जनवरी आ गई है, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 27 जनवरी है। ये एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट का एक अच्छा है, आरटी एक्ट 2009 जो पास किया गया था कि 6 साल से 14 साल की उम्र के दरमियान के बच्चों की एजुकेशन कंपल्सरी और फ्री होनी चाहिए। और उसके अंदर जो एलिजिबल क्राइटेरिया है 1 लाख से एनुअल 1 लाख से उनकी जो सालाना आमदनी है वो कम होनी चाहिए, 1 लाख से कम, EWS कोटा में आना चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लिया है। आप ये देखिए कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस आज की डेट में 98,985 हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद हमें चाहिए कि जो बच्चे एलिजिबल है, जो पूरे शराइत पर उतरते हैं, ऐसे बच्चों का एडमिशन इन स्कूल्स में CBSE या ICSE स्टेट बोर्ड में आप इनका इनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं यूनिट लेवल पर। उसकी शक्ल हो सकती है कॉर्नमेट्स, पॉम्पलेट्स तकसीम किए जा सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गाइडेंस किया जा सकता। अगर कई मकामात पे ऐसी ऑफिस वगैरह पर भी एप्लीकेशंस फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए जो एडमिशन प्रोसेस है किस तरह, वो आपको सब सारी चीज़ें यूट्यूब पर वगैरह पर मिल जाएंगी इजीली। मेन ये वीडियो का मकसद ये था कि मकामात किस तरह स्कूल्स का डेटा चेक करें, कितने वैकेंसीज है एरिया वाइज, और अहम चीज़ें जो थी मैंने डिस्कशन करने के लिए कोशिश किया गया हो। अल्लाह से दुआ है कि कोशिश को कबूल कर